आपने कार पार्किंग में कार को लिफ्ट होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे या थर्ड पे लिफ्ट होते ज़रूर देखा होगा। अब ऐसा कैसे होता है? ये होता है पास्कल लॉ की वजह से। आइए समझते हैं पास्कल लॉ को। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड देन द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट एवरी पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। यानी किसी भी लिक्विड पे अगर मैं ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दूं तो लगने वाला प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहता है। और इसके एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैक्स और ब्रेक। आज समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग को। यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है, एक का एरिया ज़्यादा है और एक का एरिया कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने फोर्स F1 अप्लाई की है उस एरिया पे जिसका एरिया कम है, और कार जो है वो उस एरिया पे है जहाँ पे एरिया ज़्यादा है। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी पहले जगह लगने वाली प्रेशर होगा F1 अपॉन A1 और दूसरी जगह लगने वाला प्रेशर होगा F2 अपॉन A2। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए, तो हम इक्वेट कर सकते हैं F1 अपॉन A1 को F2 अपॉन A2 से। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और F2 की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो F2 की वैल्यू यहाँ से आएगी F1 अपॉन A1 इंटू A2। हमें पता है A2 बड़ा है A1 से, तो F2 बड़ा होगा F1 से। यानी वो रीजन जो ब्रॉडर है वहाँ पे लगने वाली फोर्स ज़्यादा होगी उस रीजन से जो रीजन जो है नैरो है। यही काम होता है जब कार को लिफ्ट किया जाता है या किसी भी चीज़ को, हैवी ऑब्जेक्ट को हम उठाने का काम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है P और एक पिस्टन Q रीजन पे है। यहाँ पे एक फ्लूइड हमने यूज़ किया है। ये जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है और ये मूव करेगा विद इन दिस पाइप जो कि एक वॉल्व से अटैच है। अब जैसे ही पर्सन ने प्रेस किया इस पिस्टन को, पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड और वॉल्व के थ्रू जो फ्लूइड होगा वो मूव करेगा उस एरिया पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा है। अब जैसे ही फ्लूइड मूव करना स्टार्ट करेगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और इस पिस्टन की वजह से कार जो है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग। और ऐसे ही हर जगह लिफ्ट्स काम करती हैं जहाँ भी हमें हैवी ऑब्जेक्ट को लोड करना पड़ता है।